हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 3 जिसके टॉपिक हैं जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल में इंट्रोडक्शन टू जावा स्क्रिप्ट, क्रिएटिंग वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट, क्रिएटिंग फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट, यूआई इवेंट, रिटर्निंग डेटा फ्रॉम फंक्शन, वर्किंग विथ कंडीशन, लूपिंग इन जावा स्क्रिप्ट, ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स, मैनिपुलेटिंग डोम्स एलिमेंट विद जावास्क्रिप्ट, इंट्रोडक्शन टू एक्सएमएल, फिर डिफाइनिंग एक्सएमएल टैग। पहला टॉपिक हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेब पेज इंटरेक्टिव। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाता है। जैसे एचटीएमएल होता है आपका मार्कअप लैंग्वेज होता है, वैसे ये जावास्क्रिप्ट होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये रन इनसाइड द ब्राउजर के अंदर रन होता है कंसोल पे, जैसे क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया। इसका यूजेस देखेंगे जावास्क्रिप्ट का क्या होता है। फॉर्म वैलिडेशन, एनिमेशन, डायनेमिक कंटेंट चेंज होता है, इवेंट हैंडलिंग में होता है, वर्किंग विथ एपीआई, मेकिंग इंटरेक्टिव यूआई, जैसे बटन, स्लाइडर, मेनूज आप देखते होंगे वेबसाइट पे, ये सब जावास्क्रिप्ट से ही बनाया जाता है। फिर देखेंगे जावास्क्रिप्ट इज ए लाइट वेट, इंटरप्रिटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड इवेंट ड्रिवन। फिर देखेंगे वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट, क्रिएटिंग वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल स्टोर डेटा वैल्यू, जो डेटा के वैल्यू को स्टोर करता है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड 3 वे टू क्रिएट वेरिएबल। ये 3 वे प्रोवाइड करता है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। पहला होता है वेर, ये ओल्ड मेथड होता है। फंक्शन स्कोप जो होता है, वेर कीवर्ड लिख देंगे, फिर x इक्वल टू 10। ये पहले मेथड से वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं हो गया। फिर दूसरा मेथड देखेंगे लेट, ये मॉडर्न वे होता है, ब्लॉक स्कोप होता है। लेट y इक्वल टू 20 सेमीकोलन। फिर थर्ड देखेंगे कॉन्स्ट, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, कैन नॉट बी चेंज। कॉन्स्ट z इक्वल टू 30 सेमीकोलन। ये 3 तरीके से आपका वेरिएबल डिफाइन होता है। फिर देखेंगे फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। जो भी हम एक बार कोड लिख दे उसको बार बार यूज करें, उसी को फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को कैसे डिक्लेयर किया जाता है देख सकते हैं। फंक्शन फिर ग्रीट कर देंगे, फिर इसके अंदर ब्रैकेट में कंसोल डॉट लॉग हेलो, ऐसे ही फंक्शन डिक्लेयर होता है। फिर फंक्शन विथ पैरामीटर, ये फंक्शन हो गया। फिर फंक्शन का नाम ऐड, फिर पैरामीटर में हम डाल दिए a, b, फिर रिटर्न करा दिए a+b। फिर एरो फंक्शन होता है कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू a, b, फिर a इंटू बी, डायरेक्ट एक ही लाइन में हो जाता है एरो फंक्शन, एक ही लाइन में। यानी कि जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फंक्शन डिफाइन करने के 2 लाइन यूज किया गया है, ये एक ही लाइन में पूरा फंक्शन डिफाइन कर देंगे, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। यही डिफरेंट होता है फंक्शन विथ पैरामीटर और एरो फंक्शन में। फिर देखेंगे यूआई इवेंट। इवेंट क्या होता है? इवेंट आर द एक्शन परफॉर्म बाय यूजर। कोई भी इवेंट या कोई भी एक्शन जो परफॉर्म बाय यूजर है, जैसे हम लोग माउस से कहीं क्लिक कर रहे हैं, कहीं होवर कर रहे हैं, कहीं कीबोर्ड से बटन दबा रहे हैं, ये सब एक इवेंट होता है जिससे कोई एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे कॉमनली यूआई इवेंट आर ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ऑन माउस आउट, ऑन चेंज, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन सबमिट। इसका एग्जांपल देख सकते हैं बटन के अंदर, बटन टैग के अंदर ऑन क्लिक लगा दिए, फिर शो मैसेज कर दिए, फिर क्लिक मी, फिर बटन पे जैसे दबाएंगे ये फंक्शन आपका रन हो जाएगा स्क्रिप्ट के अंदर, जो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। फिर देखेंगे हम क्या, अगला टॉपिक रिटर्निंग डेटा फ्रॉम द फंक्शन। डेटा कैसे रिटर्न होता है फ्रॉम द फंक्शन से। फंक्शन रिटर्न वैल्यू यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न कीवर्ड यूज करके फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे फंक्शन का नाम हो गया गेट सम, फिर a, b, रिटर्न a+b। अब यहाँ पे देखेंगे लेट रिजल्ट इक्वल टू गेट सम 5, 6, ये हमका पैरामीटर हो गया। फिर कंसोल डॉट लॉग में रिजल्ट करेंगे तो आपका वैल्यू यहाँ पे 11 रिटर्न हो जाएगा। यही होता है रिटर्निंग डेटा फ्रॉम फंक्शन।
फिर जावा स्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट आर इफ एल्स इफ स्विच, और एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। सबको एक एक करके देखेंगे। पहला होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। एक ही ब्लॉक होता है इफ का, वो कब रन होगा? जब कंडीशन ट्रू होगा। उसका सिंटेक्स देख सकते हैं। इफ के अंदर कंडीशन होता है, यहाँ पर आप लोग कोड लिख देंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेट एज इक्वल टू 20। फिर देखेंगे इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट लॉग में यू आर एन एडल्ट। ये हो गया हम लोग का इफ का एग्जाम्पल। फिर इफ एल्स क्या होता है? यूज व्हेन देयर आर ओनली टू पॉसिबल आउटकम, जिसका टू पॉसिबल आउटकम हो गया। जैसे इफ में कंडीशन डाल दिए, अगर ये ट्रू होगा, अगर ये चल गया ट्रू हो गया तो ये नहीं चलेगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो एल्स वाला चल जाएगा। जैसे लेट्स मार्क्स इक्वल टू 35 इफ कंडीशन ही आप देख लें, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 कंसोल डॉट लॉग पास। यानी कि मार्क्स कितना होगा? 40 से ज़्यादा होगा या बराबर होगा तो पास है, नहीं तो फेल है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये प्रिंट करा देगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो जाएगा तो ये कंडीशन प्रिंट करा देगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ पे फेल हो जाएगा। फिर आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या होता है? यूज व्हेन वी हैव मल्टीपल कंडीशन। एक से ज़्यादा कंडीशन होता है तो हम इफ स्टेटमेंट लगाते हैं। पहले जैसे होता है इफ लगा देते हैं इसमें कंडीशन 1, फिर कोड, फिर एल्स इफ में लगाते थे कंडीशन 2, फिर एल्स लगा देते हैं डिफ़ॉल्ट। इसका एग्जांपल देख सकते हैं। स्कोर, लेट स्कोर इक्वल टू 85 इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन कंसोल लॉग ग्रेड ए। फिर अगर देखेंगे स्कोर 80 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड बी, अगर 80 से 70 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड सी, अगर कुछ नहीं होगा तो ग्रेड डी। फिर अगला आता है हम लोग का स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है? यूज व्हेन वी वांट टू कंपेयर वन वैल्यू अगेंस्ट मल्टीपल ऑप्शन। जब एक वैल्यू को मल्टीपल ऑप्शन से कंपेयर करते हैं तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे स्विच का देख लेंगे सिंटेक्स, स्विच एक्सप्रेशन केस 1 वैल्यू 1, फिर करते हैं कोड, फिर करते हैं ब्रेक, फिर केस अगला केस बनाएंगे, फिर वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर कोड, फिर ब्रेक, फिर लास्ट में होता है डिफ़ॉल्ट केस। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। ये लेट डे इक्वल टू 3 स्विच डे, केस 1 में हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग संडे, फिर ब्रेक, फिर कंसोल डॉट लॉग मंडे, फिर ब्रेक, फिर डिफ़ॉल्ट में कंसोल डॉट लॉग इनवैलिड डे। फिर देखेंगे लूपिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लूपिंग क्या होता है? लूपिंग मीन्स रिपीटिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम अनटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। मतलब एक लूप बना जाएगा, जैसे कोई भी चीज़ गोल गोल में घूम रही है उसी को लूप कहते हैं। मतलब उसको मल्टीपल टाइम घूमेगी जब तक कोई कंडीशन फॉल्स ना हो। इसमें कुछ टाइप होते हैं, जैसे फॉर लूप होता है। यूज व्हेन यू नो हाउ मैनी टाइम ए लूप शुड रन। ये कब यूज करते हैं? जब हमको पता हो कि कितने समय तक लूप चलेगी, इसीलिए हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स देखें। फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं, फिर कंडीशन लगा देते हैं, फिर इंक्रीमेंट कर देते हैं, फिर यहाँ पे कोड लिख देते हैं। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। लेट आई इक्वल टू 1, लेट आई इक्वल टू 1, फिर आई लेस देन इक्वल टू 5, फिर आई प्लस प्लस, फिर कंसोल डॉट लॉग आई, फिर आउटपुट में आ जाएगा 1 2 3 4 5। वाइल लूप देखेंगे अगला, रन एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। ये तब तक रन होगा तब तक कंडीशन ट्रू होगा। वाइल में कंडीशन लगा देंगे, फिर कोड टू बी रन। फिर देखेंगे एग्जांपल, लेट आई इक्वल टू 1, फिर वाइल आई
लेस देन इक्वल टू 5 कंसोल डॉट लॉग आई प्लस प्लस। फिर देखेंगे डू वाइल लूप क्या होता है। रन द ब्लॉक एट लिस्ट वन इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स। कम से कम एक कोई ब्लॉक रन होगा अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो। डू में देखेंगे क्या करते हैं, सिंटेक्स इसका होता है डू, फिर उसके अंदर हम लोग कोड लिख देते हैं, फिर वाइल होता है उसमें हम लोग कंडीशन डाल देते हैं। जैसे एग्जांपल में देखें लेट आई इक्वल टू 1, फिर डू के अंदर डाल दिए हम लोग कोड कंसोल डॉट लॉग आई, फिर आई प्लस प्लस करा दिए, फिर वाइल के अंदर हम लोग कंडीशन डाल दिए। फिर फॉर इन लूप होता है यूज टू लूप थ्रू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये लूप कब यूज करते हैं, थ्रू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के लिए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं। लेट स्टूडेंट इक्वल टू नेम अमित एज 20 सिटी दिल्ली, तो फॉर लूप यूज कर लिए, फिर यहाँ कंडीशन डाल दी, प्रॉपर्टी डाल दिए लेट की इन स्टूडेंट कंसोल डॉट लॉग की प्लस, उसके अंदर फिर डाल दिए स्टूडेंट, फिर की, फिर सेमी कॉलम, फिर ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। फॉर इन लूप बहुत कम ही पूछता है, लेकिन आप लोग 4-5 डिफाइन ही कर देंगे अगर लूप के बारे में पूछेगा तो। फॉर ऑफ लूप क्या होता है, यूज टू लूप थ्रू एरे स्ट्रिंग और इटरेटेबल ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में दे सकते हैं लेट फ्रूट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में एप्पल बनाना मैंगो, फिर फॉर लूप लगा देंगे लेट आइटम ऑफ द फ्रूट इज कंसोल डॉट लॉग आइटम। फिर फॉर ईच लूप होता है यूज टू लूप थ्रू एरे इजली, ये एरे मेथड के लिए यूज किया जाता है। लेट nums इक्वल टू 10 20 30 num डॉट फॉर ईच फंक्शन एंड कंसोल डॉट लॉग, ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है। फिर अगला टॉपिक देखेंगे ब्लॉक स्कोप वेरिएबल क्या होता है। ब्लॉक स्कोप वेरिएबल बेसिकली ये होता है वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप, मीनिंग दे एग्जिस्ट ओनली इनसाइड। ये किससे डिक्लेयर होते हैं, या तो लेट से या तो कॉन्स्ट से केवल डिक्लेयर होते हैं ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, ये वेर से नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेट एक्स इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग। फिर वर्किंग विथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ वर्किंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर, ऑब्जेक्ट क्या करता है की वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे लेट्स पैरेंथेसिस में ले लिए हम लोग नेम इक्वल टू नेम सेमी कॉलम अमित कॉलम, फिर एज कॉलम 20, फिर कोर्स में BCA, फिर एक्सेसिंग द वैल्यू क्या कर दिए कंसोल डॉट लॉग में कर दिए। अगर स्टूडेंट डॉट नेम करेंगे और कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट स्क्वायर ब्रैकेट में एज करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट डॉट एज में अपडेट हो जाएगा 21, एक्सेसिंग वैल्यू कर देंगे। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट लिटरल्स, ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज करके ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं देखेंगे। ऑब्जेक्ट लिटरल इक्वल टू यूजिंग पैरेंथेसिस लगा देते हैं, फिर डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे लेट्स कार इक्वल टू पैरेंथेसिस ब्रांड नेम होंडा हो जाएगा, मॉडल सिटी कलर वाइट। यही हो गया हम लोग ऑब्जेक्ट लिटरल यूज करके ऑब्जेक्ट पे। फिर आता है मैनिपुलेटिंग डोम्स एलिमेंट विथ जावास्क्रिप्ट। डोम्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। इट रिप्रेजेंट HTML एलिमेंट एज ए ऑब्जेक्ट, जितने भी HTML के एलिमेंट होते हैं उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। जैसे देख सुने होंगे गेट HTML बाई ID, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, इसका सिंटेक्स होता है। कैसे इसको लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID टाइटल डॉट इनर HTML इक्वल टू अपडेटेड टाइटल, फिर एक ये देख लेंगे गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम बॉक्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड। फिर एक होता है क्वेरी सेलेक्टर
document dot query selector h1 dot style dot font size equal to 30 पिक्सल। फिर एक होता है चेंजिंग CSS स्टाइल होता है, इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्ट डोम लगा सकते हैं। फिर चेंजिंग कंटेंट में, फिर क्रिएटिंग एलिमेंट में। फिर अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग XML। XML क्या होता है? एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। देखेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। XML इज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा। ये क्या करता है? स्टोर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है डेटा का। इट इज ए सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज। इस सेल्फ डिस्क्रिप्टिव मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका फीचर क्या होता है? डेटा स्टोर करता है, डेटा ट्रांसफर करता है, शेयरिंग करता है, ह्यूमन रीडेबल होता है, कस्टम टैग अलाउ होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसमें क्या नहीं होता है? HTML डज नॉट डिफाइन प्रेजेंटेशन रिप्लेस HTML। Defining XML tag. Unlike HTML, XML allow you to create your own tag. जैसे HTML में हम प्री डिफाइंड टैग होता है, जैसे एंकर टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया, H1 टैग हो गया, BR टैग हो गया। लेकिन XML में क्या करता है? हम लोग अपना टैग बना सकते हैं। जैसे स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट के अंदर नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, कोर्स हो गया। इसमें XML में बस यही एक फ़ायदा होता है, हम लोग खुद का टैग बना सकते हैं। इसके कुछ रूल होते हैं। मस्ट हैव रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट होना चाहिए। टैग मस्ट हैव प्रॉपरली क्लोज। अगर हम लोग यहाँ पे ओपन करना है फिर क्लोज करना पड़े। टैग आर केस सेंसिटिव होता है, मतलब जैसे ही हम लोग स्टूडेंट ऊपर लिख रहे हैं वैसे ही स्टूडेंट नीचे भी हो, कैपिटल और स्मॉल नहीं होगा। वैल्यू मस्ट बी प्रॉपर नेस्टिंग। यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे सेपरेट वीडियो बनाकर उस टॉपिक को समझाने के लिए। धन्यवाद।